नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत भारती क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वायुमंडल के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है, शुरू में पहले जान लें कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूलकण भी मौजूद है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो 78.07% नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी होती है। तो 0.93%। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है। 64 किलोमीटर तक। किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं। ऑक्सीजन को। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। 20.99%। नेक्स्ट है, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा क्या है। 0.0018%। नेक्स्ट है, हीलियम गैस की मात्रा कितनी होती है। 0.0005%। नेक्स्ट है, ओजोन गैस की मात्रा कितनी होती है। 0.00001%, यानी 0.50 और 1%। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ओजोन। नेक्स्ट है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम क्या है। ओजोन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है। ओजोन। नेक्स्ट है, किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। क्षोभमंडल। विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर क्षोभमंडल कितनी ऊंचाई पर है। तो 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षोभमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। तो प्रत्येक 165 मीटर। नेक्स्ट है, ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती है। क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को और किस नाम से जाना जाता है। संवहन मंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती है। क्षोभमंडल। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 किलोमीटर। वायुमंडल में क्षोभमंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है। तो समताप मंडल। नेक्स्ट है, समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है। 18 से 32 किलोमीटर। नेक्स्ट है, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में
पाई जाती है? समताप मंडल। नेक्स्ट है ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? समताप मंडल। नेक्स्ट है मर्दर ऑफ पर्ल क्लाउड यानी मुलाग मेघ किसे कहते हैं? तो समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मुलाग मेघ या मर्दर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट है धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? ओजोन मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन मंडल। नेक्स्ट है ओजोन मंडल की मोटाई मापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट है वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? तो आयन मंडल। नेक्स्ट है रेडियो तरंगें किस परत में पाई जाती है? आयन मंडल। नेक्स्ट है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेवार होती है? तो आयन मंडल। नेक्स्ट है 38 वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो बाह्यमंडल। नेक्स्ट है बाह्यमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस। नेक्स्ट है सूर्य ताप क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंग यानी शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला है वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा मिलती है? तो प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1.94 कैलोरी ऊष्मा मिलती है। एल्बिडो किसे कहते हैं? किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा और उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। नेक्स्ट है तापमान किसे कहते हैं? तो भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। दैनिक तापांतर क्या है? किसी स्थान पर एक दिन के अधिकतम या न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। नेक्स्ट है 45 एंड लास्ट है वार्षिक तापांतर क्या है? जैसे दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के ताप में भी अंतर होता है। तो किसी स्थान के सबसे ठंडे महीने और सबसे गर्म महीने के मध्यमान को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने वायुमंडल संबंधित 45 क्वेश्चन को देखे और उनका अध्ययन किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।